अब हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, जिसमें कह रहे हैं निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। यानी कि इसमें हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना है। तो इसका फर्स्ट पार्ट है जिसमें हमें इक्वेशंस दी गई हैं x प्लस वाई इक्वल्स 14 और x माइनस वाई इक्वल्स 4। तो देखो, किसी भी इक्वेशन को, किन्हीं दो इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए तीन विधियां होती हैं: प्रतिस्थापन, विलोपन और वज्रगुणन, यानी कि सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन और मल्टीप्लिकेशन। तो सबसे पहले हम प्रतिस्थापन यानी कि सब्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें होता क्या है, पहली समीकरण से, ये हमें पहली समीकरण दी गई है और ये दूसरी। तो एक से हम x या y की वैल्यू निकाल कर और दूसरे में सब्स्टिट्यूट करते हैं, यानी कि प्रतिस्थापित करते हैं। तब हमें जो सोल्यूशन प्राप्त होता है, इस विधि द्वारा सोल्यूशन प्राप्त करने की प्रक्रिया को कहते हैं हम प्रतिस्थापन विधि। तो पहले समीकरण से x प्लस वाई इक्वल्स 14, अगर हम यहाँ से x का मान निकाल लें तो x बराबर आ जाएगा 14 माइनस वाई। अब इसे समीकरण 2 में रखने पर, यानी कि समीकरण 2 क्या है हमारी, x माइनस वाई इक्वल्स 4। तो x की जगह पर रखना है हमें 14 माइनस वाई, और माइनस का y, ये 14 माइनस वाई, ये माइनस का y इक्वल्स 4। तो ये आ जाएगा 14 माइनस 2y इक्वल्स 4। 2y इधर गया, यानी कि हो गया पॉजिटिव, ये इधर आया 14 माइनस 4, तो ये बचा 10। तो हमारा y बराबर आ जाएगा कितना, 5। अब y का मान समीकरण 1 में रखने पर तो ये हमारा आ जाएगा, समीकरण 1 है x प्लस वाई इक्वल 14। वाई का मान 5 रखना है, यानी कि x प्लस 5 इक्वल्स 14। x बराबर आ जाएगा मेरा 14 माइनस 5, ये कितना आ जाएगा, 9। तो यही हमारे सोल्यूशन हो गए। अतः x बराबर 9, y बराबर 5, ये हमारा फर्स्ट का आंसर होगा। इसका सेकंड पार्ट है, इसमें हमें इक्वेशंस दी गई हैं सेकंड में s माइनस टी इक्वल्स 3 एंड sy3 प्लस ty2 इक्वल्स 6। ये जो इक्वेशन है s और t में दी गई हैं, तो इसके लिए भी हमको प्रतिस्थापन से सॉल्व करना है। तो पहले वाले से अगर हम s का मान निकाल लें, s, ये समीकरण हमारी फर्स्ट है, ये सेकंड है। s माइनस टी इक्वल्स 3 से अगर हम s का मान निकाल लें तो ये कितना आ जाएगा, t इधर आएगा प्लस का हो जाएगा, t प्लस 3। यानी कि अब s का मान इक्वेशन 2 में रखने पर, यानी कि ये कितना आ जाएगा, s की जगह पर हमें रखना है 2t प्लस 3। तो sy3 प्लस t/2 इक्वल 6 में s की जगह पर हमें रखना है t प्लस 3। तो t प्लस 3/3, s की जगह पर t प्लस 3 प्लस t/2 इक्वल्स 6। अब हम दोनों तरफ अगर 6 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये कितना हो जाएगा, ये 2 टाइम्स बचेगा, यानी कि 2t प्लस 3, यहाँ पर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 बचेगा, यहाँ पर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3, यानी कि 3t, और ये हो गया हमारा 36। इसको सॉल्व करेंगे तो 2 का मल्टीप्लाई दोनों में होगा 6 प्लस 3t इक्वल्स 36। अब 2 और 3 कितनी हो गई, 5t, और ये 6 इधर आया, यानी कि 36 माइनस 6, ये हमारा आ गया 30। अब t बराबर हम लिखेंगे 30/5, यानी कि ये 6 बार कटेगा, तो t बराबर हमारा आ गया 6। नाउ
पुट इन इक्वेशन, चाहे इसको हम फर्स्ट में रख दें या सेकंड में रख दें। तो हमारी फर्स्ट में रखना हमें थोड़ा आसान पड़ेगा, एस माइनस टी में पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। तो टी की वैल्यू जो है समीकरण 1 में रखने पर क्या है, समीकरण 1 एस माइनस टी इक्वल्स 3। तो एस माइनस 6 इक्वल्स 3, एस बराबर हमारा आ जाएगा 6 प्लस 3, क्योंकि ये -6 इधर आएगा तो प्लस का 6 हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 9। अब हमारा थर्ड पार्ट है, इसमें हमें इक्वेशन दी गई हैं। फर्स्ट के थर्ड पार्ट में 3x माइनस वाई इक्वल्स 3, 9x माइनस 3y इक्वल्स 9। तो ये हमारी इक्वेशन है फर्स्ट और ये है सेकंड। तो पहले से अगर हम x की वैल्यू निकाल लें, कितनी है 3x माइनस वाई इक्वल 3, यहाँ से अगर हम x की वैल्यू निकालने की कोशिश करें तो y आएगा इधर, यानी कि y प्लस का हो जाएगा +3, x बराबर हमारा आ जाएगा y प्लस 3/3। अब x का मान समीकरण 2 में रखने पर, यहाँ पर आप ये ध्यान रखना कि अगर x की वैल्यू फर्स्ट से निकाली गई तो फर्स्ट में नहीं रख सकते, क्योंकि ये भी हमारी पहली समीकरण है, इसको केवल दूसरे रूप में लिख दिया गया है। तो हमें इसकी वैल्यू 1 से निकाल कर दूसरे में ही रखनी होगी, ठीक। तो 9x माइनस 3y इक्वल्स 9, इसमें हम x की जगह पर रखेंगे y प्लस 3/3 और माइनस का 3y इक्वल्स 9। ये 3 टाइम्स कटेगा, यानी कि 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3y प्लस 9 और माइनस का 3y इक्वल्स 9, ये कैंसिल हो गए, 9 बराबर 9, यानी कि 9 इक्वल्स 9। ये हमारा ऑलवेज ट्रूथ है, ऑलवेज ट्रूथ हमेशा नो के बराबर होता है। यानी कि यहाँ पर तो हमारे सभी सोल्यूशन कट गए, यानी कि अब हमारे इसमें होंगे कितने, इनफाइनाइट सोल्यूशन। इनफाइनाइट सोल्यूशन कैसे, देखो अगर आप इसको ध्यान से देखो सेकंड इक्वेशन को, तो इसमें हम 3 कॉमन ले लें, 3x माइनस वाई इक्वल्स 9। अब ये 3 से इधर आएगा भाग में, यानी कि इससे कैंसिल हो जाएगा, तो 3x माइनस वाई इक्वल्स 3। ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट ही है। यानी कि अगर एक लाइन को दूसरी लाइन के ऊपर ड्रा करें, एक्चुअल में सोल्यूशन होता क्या है, जैसे 2 लाइन्स हैं तो जहाँ पर वो कट करेंगी वही पॉइंट जो है हमारा सोल्यूशन होगा। अब एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन, वही हमें लाइन ड्रा करनी है, यानी कि ये इनफाइनाइट पॉइंट्स पर कट करेगी, अनंत बिंदुओं पर ये इसको टच करेगी, इसलिए हमारे सोल्यूशन कितने हो जाएंगे, इनफाइनाइट। और वो हमको मिलेंगे किससे, एक ही समीकरण है दोनों, यानी कि 3x माइनस वाई इक्वल 3। इसमें अगर हम x की वैल्यू कुछ भी डालें इनफाइनाइट सोल्यूशन आएंगे, जैसे लेट पुट x बराबर कितना 1, x बराबर 1 रखेंगे तो y कितना आ जाएगा, ये 3 हो जाएगा, 3 कैंसिल हो जाएगा, y का आ जाएगा 0। और x बराबर 2 रखेंगे तो ये 6, ये कितना हो जाएगा 6 माइनस 3, और y तो y बराबर आ जाएगा 3। ऐसे ही इनफाइनाइट सोल्यूशन हम प्राप्त कर सकते हैं। अब हमारा फोर्थ पार्ट है इसका, फर्स्ट का फोर्थ पार्ट, जिसमें हमें इक्वेशंस दी गई हैं 0.2x प्लस 0.3y इक्वल्स 1.3 और 0.4x प्लस 0.5y इक्वल्स 2.3। तो अगर हम इसको थोड़ा सरल रूप में लिखें तो इसमें 10 का मल्टीप्लाई कर दें दोनों तरफ, और इसमें भी हम 10 का मल्टीप्लाई करेंगे दोनों तरफ, तो ये कितना हो जाएगा 2, यानी कि ये हो जाएगा 2x और ये हो जाएगा प्लस का 3y, क्योंकि 10 का मल्टीप्लाई करेंगे ये 30 हो जाएगा, एक अंक बाद दशमलव आएगा,
3y बचेगा, ये हमारा आ जाएगा 13 और ये आ जाएगा 4x प्लस 5y इक्वल्स 23। अब ये हमारी समीकरण फर्स्ट और सेकंड। तो फर्स्ट से हम x की वैल्यू निकाल कर या y की वैल्यू निकाल कर सेकंड में रख देंगे, जो भी इच्छा है आप वैसा कर सकते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन है 2x प्लस 3y इक्वल्स 13। यहाँ से अगर हम x की वैल्यू निकालें तो 2x इक्वल्स 13 माइनस 3y, यानी कि x बराबर हमारा आ जाएगा 13 माइनस 3y बाई 2। x का मान समीकरण 2 में रखने पर अगर आपने वैल्यू फर्स्ट समीकरण से निकाली है तो उसको आप सेकंड में ही रखेंगे, क्योंकि अन्यथा सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि ये फर्स्ट इक्वेशन ही है, इसको दूसरे फॉर्मेट में लिख दिया गया है। तो हम इसको 4x प्लस 5y इक्वल्स 23 में रखेंगे। x की जगह पर हमें कितना रखना है 13 माइनस 3y बाई 2, तो 4 इंटू 13 माइनस 3y बाई 2 और प्लस 5y इक्वल 23। तो ये जो है 2 से 2 टाइम्स जाएगा। अब हमें 2 का मल्टीप्लाई इसमें करना है, ये 26 माइनस 6y प्लस 5y इक्वल्स 23। तो माइनस के 6y प्लस के 5y, यानी कि माइनस का y बचा। जो ज़्यादा होते हैं वही बचते हैं, अगर प्लस और माइनस हैं तब, यानी कि माइनस के ज़्यादा हैं तो माइनस के बचेंगे। अब जो है माइनस का y यानी कि 23, ये इधर आएगा माइनस का 26 माइनस y इक्वल्स, अब 23 और 26 माइनस के ज़्यादा हैं, यानी कि माइनस के 3 बचेंगे। अब माइनस माइनस हमारा कैंसिल हो गया, y बराबर आ गया 3। y का मान समीकरण, अब आप किसी भी में रख सकते हैं, समीकरण 1 में, समीकरण 2 में। तो हम समीकरण 1 में रखने पर, यानी कि समीकरण 1 हमारी क्या है 2x प्लस 3y इक्वल्स 13, 2x प्लस 3y इक्वल्स 13। इसमें हमें 2x प्लस y की जगह पर 3 रखना है, 3 इंटू 3 इक्वल्स 13, यानी कि ये हो जाएगा 2x 13 माइनस ये 3 3 जा 9, 2x इक्वल्स ये कितना बचेगा 4, 2 बार कटेगा, x बराबर आ जाएगा हमारा 2, यानी कि सॉल्यूशंस हमारे क्या होंगे x बराबर 2, y बराबर 3, यही हमारे सॉल्यूशंस होंगे। अब हमारा फिफ्थ पार्ट है, इसमें हमें इक्वेशंस दी गई हैं √2x प्लस √3y प्लस √3x माइनस √8y। ये हमारी इक्वेशन है फर्स्ट, ये है सेकंड। तो फर्स्ट से हम x की वैल्यू निकाल कर सेकंड में पुट करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन है हमारी √2x प्लस √3y इक्वल्स 0। तो यहाँ से √2x इक्वल्स हो जाएगा माइनस का √3y, यानी कि x बराबर अगर हम निकाल लें तो माइनस √3y बाई √2। अब x का मान समीकरण 2 में रखेंगे, समीकरण 2 में रखने पर तो हमारी समीकरण 2 है √3x माइनस √8y इक्वल्स 0। तो √3x की जगह पर हमें रखना है माइनस √3y बाई √2 और माइनस √8 को हम देखो रूट अभी 8 ही लिखा रहने देते हैं, y इक्वल्स 0। ये हमारा हो जाएगा, 2 बार रूट जब होते हैं तो रूट हट जाता है, यानी कि यह आ जाएगा 3y और ये माइनस की संख्या यानी कि माइनस बाई √2 माइनस 8 और ये y इक्वल्स 0। अगर हम यहाँ से √2 एलसीएम लें, √2 एलसीएम, तो ये माइनस का 3y यहाँ पर अपान में बन करके, तो इसमें √2 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, यानी कि √2 का यहाँ पर गुणा होगा और ये y इक्वल्स 0।
अब ये हमारा √2 जीरो की तरफ जाएगा तो जीरो हो जाएगा, यानी कि ये -3y है। और ये अब अंडर रूट में दोनों संख्याएं हैं, यानी कि 8/2, इनको दोनों को हम एक साथ लिख सकते हैं y इक्वल्स 0 -3y। अब ये हो गए 8×2 16, 16 बाहर आ जाएगा क्योंकि 16 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। तो ये आ जाएगा हमारा 4y इक्वल्स 0, यानी कि ये माइनस की दोनों संख्याएं हैं, ये आ जाएगा -7y इक्वल्स 0। तो यहाँ से हमारा y जो है 0 आ जाएगा। अब हम y का मान समीकरण चाहे 1 में चाहे समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर देखो, समीकरण 1 ये भी है, समीकरण 1 ये भी है, ये भी इसका दूसरा फॉर्मेट है। तो अगर हम यहाँ से रखें सीधा, कितना x बराबर है हमारा, कितना है -√3y/√2। तो यहाँ पर y जो है -√3y/√2 इक्वल्स और इंटू 0, तो किसी में भी 0 का गुणा करते हैं वो हमारा 0 आता है। यानी कि दिस इम्प्लाइड सोल्यूशन से हमारे क्या हो जाएंगे, x बराबर 0, y बराबर 0। अब हमारे 6th पार्ट में हमें इक्वेशंस दी गई हैं 3x/2 -5y/3 इक्वल्स -2, और दूसरी दी गई है x/3 + y/2 इक्वल्स 13/6। ये हमारी सेकंड है, ये है फर्स्ट। तो फर्स्ट से हम x की वैल्यू निकाल कर और सेकंड में इसको पुट करेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन है हमारी, क्या है, 3x/2 -5y/3 इक्वल्स -2। अगर हम दोनों तरफ 6 का मल्टीप्लाई कर दें, 6 का मल्टीप्लाई, तो देखो यहाँ पर 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 से कटेगा 3 बार, यानी कि 3, ये हो जाएगा 9, 3 का 9, 9x माइनस ये 2 बार जाएगा, यानी कि ये 10y इक्वल्स -12। अब यहाँ से 9x इक्वल्स -12 प्लस का 10y, माइनस का है इधर, इधर आएगा प्लस का हो जाएगा, यानी कि x बराबर हमारा हो जाएगा -12 प्लस 10y/9। अब x का मान कहाँ पर हमें रखना है, समीकरण 2 में, समीकरण 2 में रखने पर तो समीकरण 2 है हमारी x/3 + y/2 इक्वल 13/6। यहाँ पर हमें x इक्वल्स रखना है -12 + 10y/9, यानी कि -12 + 10y/9, और ये y3 है, यानी कि y3 प्लस y/2 इक्वल्स 13/6, यानी कि ये हमारा कितना हो जाएगा, -12 + 10y, ये 9 आएगा नीचे, क्योंकि इसको ऐसे लिखते हैं, 3 को हम 3/1 लिख सकते हैं, तो इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा, 1 का मल्टीप्लाई इसमें होगा, फर्स्ट का 4th में और सेकंड का 3rd में। तो इसमें 1 का मल्टीप्लाई यानी कि यही रहेगा, और ये हो जाएगा 9 × 3 प्लस y/2 इक्वल्स 13/6। अगर हम इनका एलसीएम लें तो एलसीएम, यानी कि इनमें कोई कॉमन नहीं है, तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 9 × 3 × 2, इनका मल्टीप्लाई, जब संख्याएं कॉमन नहीं होती हैं तो उनका एलसीएम मल्टीप्लाई हो जाता है, यानी कि अब इसका भाग देंगे तो 2 बचेगा, 2 का मल्टीप्लाई इसमें होगा, इसका भाग देंगे तो ये जो बचेगा इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा, यानी कि अगर हम 2 का मल्टीप्लाई इसमें पूरे में करें तो ये माइनस का हो जाएगा 24 और प्लस का हो जाएगा 20y, और इसमें मल्टीप्लाई होगा 9 × 3 यानी कि 27 होती 27y का, और ये हो जाएगा 13/6, यानी कि ये देखो -24 और ये कितना हो गया, बाई हमारी जुड़ जाएंगी कितनी, 7 और 4 47, और ये जो है अपान में जो भाग में है इधर आएगा तो गुणा में हो जाएगा, 13/6 × 9 × 3 × 2, तो 3 × 2 = 6, ये हमारा कैंसिल हो गया, तो 47y इक्वल्स ये कितना आ जाएगा, 13 × 9
प्लस 24, ये 7 11 117 प्लस 24, यानी कि ये हमारा आ जाएगा 144। यहाँ पर ये कितना है 24 होगा, ये वाला 24, यानी कि इसमें अगर इसको हम जोड़ेंगे तो ये कितना आएगा 7 4 11, यानी कि 141 आएगा। जब आप इसमें इसका भाग देंगे 141 में बाई का भाग देंगे तो कितना आएगा, ये जाएगा 3 टाइम्स जाएगा। अब बाई की वैल्यू हम रखेंगे समीकरण 1 या 2 में, तो बाई का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 है हमारी क्या 3x/2 माइनस 5y/3 इक्वल्स -2, यानी कि इसको हम लिखेंगे ये हमारी 3x/2 माइनस 5y/3 इक्वल्स -2। इसमें हमें बाई की वैल्यू रखनी है 3, यानी कि 3x/2 माइनस 5y/3 इंटू 3 इक्वल्स -2, ये 3 कैंसिल हो जाएगा, ये कितना आएगा 3x/2 माइनस 5 इक्वल्स -2, तो 3x/2 ये -5 जो है इधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो 5 - 2 यानी कि आ जाएगा हमारा 3। अब x बराबर ये इसमें मल्टीप्लाई ये कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा हमारा 2, यानी कि हमारे सोल्यूशन हो जाएंगे x बराबर 2, y बराबर 3।